तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा लीजी कहता है कि हमें डार्क फॉरेस्ट में जाना है, जबकि प्रिंसेस और बाकी के सभी लोग उसे कहते हैं कि लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं सुना, मैंने यहाँ पर तुम्हें साइड डायरेक्शन के बारे में बताया है, लेकिन इसके बावजूद तुम कह रहे हो कि हमें डार्क फॉरेस्ट में जाना है। जबकि सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि लीजी तुम यहाँ पर क्यों उस तरफ जाना चाहते हो। तुम्हारा लीजी कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो वाकई में यहाँ पर सच कह रहे हो कि हमें दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहिए, हमें इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि साउथ की तरफ कुछ ऐसा है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, यानी सभी लोग साउथ की तरफ नहीं जाते, उन्हें लगता है कि डार्क फॉरेस्ट में कुछ भी नहीं है, लेकिन असल में वहां पर एक मिस्ट्री छुपी हुई है, एक सीक्रेट है जो कोई भी नहीं जानता, इसलिए हम लोग वहां पर जाने वाले हैं। तो प्रिंसेस ने कह दिया कहीं तुमने ये सब कुछ अपने पास तो नहीं बनाया। तुम्हारा लीजी से कहता है कि नहीं, मैंने पहले कभी अपने पास से कुछ बनाया है, ये सब कुछ मेरे सपने में आया था, इमोर्टल एम्परर मिनरल ने मेरे सपने में आकर मुझे बताया था। तो ये बात सुनने के बाद सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग और कर भी क्या सकते हैं। अब जबकि यहाँ पर फिर से इमोर्टल एम्परर मिनरल की गाइडेंस इस लड़के को हासिल है, तो फिर ठीक है, हमें डार्क फॉरेस्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम एल्डर मास्टर मोड दोनों ही कहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग इस लड़की के पीछे चलेंगे, और इसी के साथ ही वो लोग अपने स्नेल को लेकर उस तरफ चल पड़ते हैं, डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में यंग मास्टर किंग जॉन का दिखाया जाता है। तो यंग मास्टर किंग जॉन अपने दूसरे साथी के साथ वहां पर खड़ा था जो कि डीमन सेक्टर से होता है। वहां पर उनका तीसरा साथी क्रिस्टल्स उखाड़ रहा था और कहता है कि हमें यहाँ पर बहुत ही कमाल के क्रिस्टल्स मिले हैं, ये क्रिस्टल्स हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो किंग जॉन से कहता है चलो शुक्र है कि हमें यहाँ पर कुछ तो मिला जो काफी ज्यादा कमाल का हो, हम लोग इसी वापस लेकर जाएंगे, तुम सब कुछ रख लो। सीनियर डिसाइपल लैंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर किंग जॉन, हमें यहाँ पर जो कुछ भी मिला वो काफी ज्यादा कमाल का है, यानी कि ये स्पेशल ट्रेजर्स हैं और हम लोग वापस लेकर जाएंगे, तो इससे हमारे मास्टर्स काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। इसके साथ उनके सर्वेलेंस वाला जो मॉन्स्टर होता है वहां पर पहुंच जाता है और आकर उनको खबर देता है और कहता है कि आप लोगों ने यहाँ पर कहा था कि मैं क्लींजिंग एंशिएंट सेक्टर के ऊपर नजर रखूं। तो यंग मास्टर किंग जॉन उसे कहता है तो बताओ फिर उन लोगों ने क्या चूज किया, वो लोग कौन सी डायरेक्शन में गए हैं। तो वो उन्हें बताता है कि वो लोग यहाँ पर डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल गए हैं, यानी साउथ की तरफ गए हैं। उनका जो चीफ डिसाइपल है यानी लीजी, उसी ने उनसे कहा था कि वो लोग डार्क फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे और सभी लोग डार्क फॉरेस्ट की तरफ चले गए। ये बात सुनने के बाद सीनियर ब्रदर लैंग चिल्लाकर कहता है क्या क्या वो लोग साउथ की तरफ चले गए। फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि वो लोग तो वाकई में बेवकूफ निकले, मुझे तो लगा था कि सिर्फ और सिर्फ शक्ल से बेवकूफ दिखाई देते हैं, लेकिन डार्क फॉरेस्ट की तरफ जाकर उन लोगों ने इस बात को साबित कर दिया कि वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। ब्रदर किंग जॉन जो होता है वहां पर हंस नहीं रहा होता, वो उसे कहता है कि आपको क्या आ गया, आप यहाँ पर इस बात से हंस क्यों नहीं रहे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हंस रहा कि मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ पर पता होगा कि उस जगह के ऊपर कोई ना कोई सीक्रेट है, इसी वजह से वो लोग डार्क फॉरेस्ट की तरफ गए हैं। आज तक हमारे में से कोई भी डार्क फॉरेस्ट की तरफ नहीं गया, क्योंकि डार्क फॉरेस्ट में लो लेवल के मॉन्स्टर्स और इसके अलावा वहां का जो भी सीक्रेट है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उनका जो चीफ डिसाइपल है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, वो जो कुछ भी करता है वो सोच समझकर ही करता है। तो ब्रदर लैंग उसे कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे उसके बारे में एक लेटर भेजकर इन्फॉर्म किया था कि इस वक्त क्लींजिंग सेक्टर का जो प्राइम डिसाइपल है वो काफी ज्यादा समझदार इंसान है, लेकिन मुझे इस बात से काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि आखिर उसने यहाँ पर ये फैसला क्या सोचकर किया होगा, आखिर वो लोग डार्क फॉरेस्ट की तरफ क्यों गए हैं। मुझे लगता है कि वो एक बेवकूफ इंसान है। जबकि किंग जॉन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वहां पर कोई ट्रेजर हो सकता है जिसकी वजह से वो लोग वहां पर गए हैं, हो सकता है कि वहां पर काफी बड़ा कोई ट्रेजर हो, इसे किसी ने भी तो वहां पर जाकर नहीं देखा, तो वहां पर ट्रेजर्स हो सकते हैं। यही पर से नेक्स्ट सीन में डार्क फॉरेस्ट का दिखाया जाता है। तुम्हारा लीजी अपने स्नेल के साथ आगे बढ़ रहा होता है, तो वहां पर रास्ते में बहुत सारे वुल्व्स निकल आते हैं, वो सारे के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं, सारे के सारे लो लेवल के बीस्ट होते हैं, सभी वहां पर उनको घेर कर खड़े होते हैं, चारों तरफ से उनको घेर लिया जाता है। तो मास्टर न्यू कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, ये जगह तो वाकई में वाइल्ड प्लेस है, यानी यहाँ पर मॉन्स्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं। प्रिंसेस उनसे कहते हैं कि इनको डेलापेटेड स्पिरिट वुल्फ कहा जाता है, हालांकि ये लो लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन ये ग्रुप में घूमते हैं, जबकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो ये यहाँ पर ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर की तरह अटैक करेंगे और हम सभी को चीर फाड़ कर रख देंगे। लीजी कहता है कितना बुरा नहीं है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये वाकई में लो लेवल के मॉन्स्टर्स ही हैं। प्रिंसेस कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये था कि इन सभी से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसी के साथ सुप्रीम एल्डर अपना ब्रश निकालते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है, चलो हमें सभी को यहाँ पर मिलकर फाइट करना होगी, यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। तो लीजी से कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मास्टर गुश यहीं पर रुको, शांत रहो, मैं यहाँ पर सभी को भगाता हूँ। और इसी के साथ ही अपने पास से मास्टर मिंगरैन के ब्लेड निकालता है और उन दोनों ब्लेड्स को निकालकर उन सभी के साथ ही एनर्जी को रिलीज करता है। जब उनके अंदर से एनर्जी निकलती है तो एम्परर मिंगरैन की एनर्जी निकलती है। एम्परर मिंगरैन की एनर्जी, क्योंकि वो एक इमॉर्टल एम्परर था, इसी वजह से वो सारे के सारे बीस्ट उसको देखने के बाद डर के मारे घबराकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लीजी कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ से भागकर चले जाओ, तुम सभी को क्या लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इमॉर्टल एम्परर मिंगरैन की एनर्जी के सामने टिक सकते हो। लीजी कहता है कि मैं यहाँ पर इसी मेथड को यूज करते हुए इन सभी को भगाने वाला हूँ। तो सभी मॉन्स्टर्स वहां से भाग जाते हैं, ना सिर्फ वुल्फ बल्कि आसपास के जितने भी लो लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे डर के मारे भाग जाते हैं। सुप्रीम एल्डर कहते हैं कभी ये ब्लैक रिज एरिया जो हमारे एंशिएंट क्लींजिंग सेक्टर का एक हिस्सा हुआ करता था, इसी वजह से मुझे लगता है कि एम्परर मिंगरैन के यहाँ पर आने की वजह से ये सभी लोग एम्परर मिंगरैन की एनर्जी को पहचानते हैं और इसी की वजह से ये लोग डर कर भाग रहे हैं। देखो यहाँ पर अब बहुत ज्यादा खामोशी हो गई है, सारे के सारे मॉन्स्टर्स यहाँ से भाग कर जा चुके हैं। हमारा लीजी कहता है चलो ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करो। तो हमारा लीजी कहता है कि अंकल न्यू रुकना मत, बस सीधे आगे की तरफ बढ़ते जाओ। तो अंकल न्यू आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। वहां पर रास्ते में जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे एनर्जी से टकराकर वहां से डर कर भाग जाते हैं, कोई भी नहीं वहां पर टिकता।
सारे मॉन्स्टर्स भाग रहे होते हैं जबकि ये बड़ी आसानी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। लीजी कहता है कि यहाँ पर चलो ये बात तो ठीक है कि हम लोग बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़े और मॉन्स्टर्स भी भाग रहे हैं, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो सभी लोग बड़े आराम से वहाँ पर बैठे होते हैं। तो मान लीजिए कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा रिलैक्स नहीं होगे, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पर चौकन्ने रहना चाहिए? तो वो लोग उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल चौकन्ने हैं। स्पेशली ब्रदर फैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। हुरेन उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हारे हाथ में ये तलवारें हैं और सभी मॉन्स्टर्स डरकर भाग रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं हो, ना ही हमें किसी से डरने की जरूरत है। लेकिन साथ ही उसे एक झटका लगता है। जब उसे एक झटका लगता है क्योंकि मास्टर न्यू वहाँ पर एक जबरदस्त ब्रेक लगाते हैं, उसके ब्रेक लगाने की वजह से हुईरैन जो होता है वो उड़ता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। वो सामने की तरफ ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है और कहता है कि मास्टर न्यू, तुमने क्या कर दिया? तुमने अचानक से ब्रेक क्यों लगा दी? मैं इतने आराम से वहाँ पर सो रहा था। तो मास्टर न्यू से कहता है कि सर अपने सामने देखो, मुझे लगता है कि मुसीबत आ चुकी है। तो हुईरैन सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर चींटियां होती हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर हमें इनसे डरने की क्या जरूरत है, ये तो सिर्फ चींटियां हैं। फिर साथ ही वहाँ पर से बहुत सारी चिड़ियां एक साथ निकल आती हैं और सभी चिड़ियां इनकी तरफ आगे बढ़ती हैं। हुईरैन चिल्लाकर कहता है कि ये क्या है, ये क्या है? मास्टर न्यू से कहते हैं जरा गौर से देखो, मुझे लगता है ये फायर डीमन एंड्स हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं भी यहाँ पर इनसे निमट सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर फायर डीमन एंड के बारे में बताया जाता है कि फायर डीमन एंड जो होती है ये एक आम एंड की तरह ही होती है, लेकिन इसका साइज उससे बड़ा होता है, एक आम एंड से बड़ा होता है। एक छोटी एंड जो है ये आपके लिए खतरनाक नहीं है, यानी कि ये एक लो लेवल का मॉन्स्टर और आपको इससे खतरा बिल्कुल महसूस नहीं होता। जब ये यहाँ पर ग्रुप में आती है तब आपको इनसे डरना चाहिए क्योंकि इनके क्लास जो होते हैं ये स्टील को भी काट सकते हैं, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये किसी किस्म के स्टील या लोहे को काट सकती हैं। ऊपर से इनकी बॉडी इतनी ज्यादा टफ है कि स्टील की तरह बहुत ज्यादा मजबूत है। इनकी बॉडी के ऊपर एक इनडिस्ट्रक्टेबल आर्मर होता है। अब ये लोग ग्रुप में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे किसी एम्परर ने अपनी आर्मी को तैयार किया हो और अपने रास्ते में आने वाले दुश्मन को ये ढेर कर देती हैं। यहाँ तक कि हाई लेवल के बेसमेंट के सामने नहीं टिक सकते। तो मान लीजिए बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या चिड़ियां आगे की तरफ क्यों बढ़ रही हैं? लगता है कि मास्टर मिंगरैन का वो वेपन यहाँ पर काम नहीं कर रहा, उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी से बिल्कुल भी नहीं डर रही। तो मान लीजिए कहता है कि ये लोग यहाँ पर इससे क्यों नहीं डर रहे? इसका मतलब यह है कि इन लोगों के पास ब्रेन नहीं है, क्योंकि चिड़ियां जो होती हैं इनके पास ब्रेन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ये सोच नहीं सकती, इस वजह से ये लोग यहाँ पर इसको सेंस नहीं कर पा रही और यहाँ से डर कर नहीं भाग रही। लूजिया उसे कहती है तो फिर आप हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तो मान लीजिए कहता है कि वो क्या कर सकते हैं, चलो जल्दी से फाइट के लिए रेडी हो जाओ, तुम सभी लोगों को काउंटर अटैक करना होगा। तो वो लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। जबकि मान लीजिए कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर फायर एंड्स के ऊपर अटैक करना है। जबकि हुईरैन वहाँ पर नीचे होता है। सबसे पहले हुईरैन के ऊपर अटैक होता है। हुईरैन अपनी वाटर टेक्निक को यूज करते हुए उनके अटैक्स को ब्लॉक करता है, लेकिन इसी के साथ ही दोनों मास्टर वहाँ पर नीचे उतर आते हैं। मास्टर मोर सुप्रीम एल्डर दोनों नीचे उतर आते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर तुम्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तुम जल्दी से भाग जाओ। हम यहाँ पर रुकते हैं और इनको रोकते हैं और दोनों वहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को यूज करते हुए फाइट करना स्टार्ट करते हैं। वो एक शील्ड बनाते हैं, जबकि दूसरी तरफ से लूजिया भी ऊपर से नीचे की तरफ जंप करती है अपनी पावर्स को यूज करते यानी अपनी विप को यूज करते हुए। ड्रैगन फेस बनाती है और ड्रैगन कैनन के अंदर से फायर निकालती है और फायर के साथ उनके ऊपर अटैक करती है। जब वो फायर के साथ चींटियों के ऊपर अटैक करती है तो चींटियां पीछे की तरफ भागना शुरू कर देती हैं। हुईरैन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तो काम कर रहा है, इस फायर के साथ ये चिड़ियां भाग रही हैं। सारी चिड़ियां तो डर कर भाग रही है, सभी के सभी चिड़ियां वहां पर से डर कर भाग जाती हैं। हुईरैन कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये लोग यहाँ पर फायर से नहीं डरेंगी, लेकिन ये तो यहाँ पर फायर से डर कर भाग रही है। हालांकि इनका नाम ही फायर डीमन एंड है, इसके बावजूद ये आग से डरती हैं। साथ ही मास्टर न्यून से कहते हैं कि नहीं ये लोग भाग कर नहीं गए, वहाँ पर देखो मुझे लगता है ये बैकअप लेने गई थी और वहाँ पर और भी बहुत सारी चिड़ियां होती हैं। वो सारी की सारी चिड़ियां वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और अपने आप को वहाँ पर एक जायगेंटिक चिड़ी बना लेती हैं। यहाँ पर इनके सामने पहले से भी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है क्योंकि एक जायगेंटिक चिड़ी से फाइट करना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 52 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।